नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। सियासत की इस दुनिया में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो आते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं और फिर इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे नेता आते हैं जो राजनीति की परिभाषा ही बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिसने आम आदमी शब्द को राजनीति की नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी गांव में हुआ था। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिसे शिक्षा का माहौल घर पर ही मिला। उनकी माता गीता देवी गृहिणी थी। केजरीवाल की शुरुआती शिक्षा हिसार के कैंपस स्कूल से हुई। बचपन से ही केजरीवाल पढ़ाई में अव्वल थे और किताबों के प्रति उनका लगाव काफी गहरा था। स्कूली दिनों में वे राष्ट्रीय सेवा योजना में सक्रिय रहे, जहां से समाज सेवा का भी उनके मन में पड़ा। केजरीवाल ने 1985 में आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक के बाद उन्होंने टाटा स्टील में कार्य किया, लेकिन उनका मन समाज सेवा के प्रति ज्यादा आकर्षित था। 1995 में उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन किया और आयकर विभाग में सहायक आयुक्त के रूप में काम किया। आयकर विभाग में कार्य करते हुए केजरीवाल को यह महसूस हुआ कि सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। इसी दौरान केजरीवाल ने सूचना के अधिकार कानून के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। 2006 में उन्होंने पब्लिक कॉज ऑफ रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और सामाजिक कार्यों में गहराई से जुड़ गए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी एक IRS अधिकारी हैं। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। उन्होंने सूचना के अधिकार को हथियार बनाया और फिर साल 2011 में अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल आंदोलन में कूद पड़े। यह आंदोलन कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला के खिलाफ शुरू हुई थी। इस माहौल में अन्ना हजारे और उनकी टीम ने जन लोकपाल बिल को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। जन लोकपाल बिल का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी एक स्वतंत्र संस्था बनाना था, जो सरकारी अधिकारी, नेताओं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी निगरानी रख सके। यह संस्था बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कर सकेगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देगी। जन लोकपाल आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की भूमिका सिर्फ एक कार्यकर्ता की ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार और मुख्य आयोजक की रही। माता की, भारत माता की। साथियों, मैं भाषण देने नहीं आया, लेकिन कल जो मीडिया के साथियों के साथ बदसलूकी हुई उस पे बस 2 मिनट के लिए अपनी बात रखने आया हूँ। कल रात को शांति भूषण जी ने अपना भाषण दिया था। उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे जितने मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स, कैमरामैन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी खबरें भेज रहे हैं, लेकिन मीडिया के मालिक जो हैं वो उनको नहीं चला रहे हैं। उनको अब सोचना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। उनके ये बात कहने से यहाँ पे कई लोग भड़क गए और उन्होंने मीडिया के इन साथियों के साथ बदसलूकी की। वो इस आंदोलन के रीढ़ थे, जिन्होंने इसके प्रचार, प्रबंधन और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीतियां तैयार की। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव एवं प्रशांत भूषण भी शामिल थे। आंदोलन के दबाव में तत्कालीन UPA की सरकार ने संसद में कमजोर लोकपाल बिल पेश किया, जिसे आंदोलनकारी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके। जब आंदोलन लंबे समय तक चला और सरकार ने इसे ठुकरा दिया, तब कभी राजनीति में कदम ना रखने की कस्में खाने वाले अरविंद केजरीवाल को यह एहसास हुआ कि बिना सत्ता हासिल किए बदलाव लाना मुश्किल है। हालांकि अन्ना हजारे राजनीति में प्रवेश के खिलाफ थे। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। पार्टी ने गठन के साथ ही स्पष्ट कर दिया कि उनका मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार के खिलाफ और स्वच्छ राजनीति की होगी। पार्टी ने खुद को पारंपरिक पार्टियों से अलग देखने के लिए झाड़ू को चुनाव चिन्ह बनाया, जो साफ सफाई और बदलाव का प्रतीक था। पार्टी में प्रमुख नेताओं में अरविंद केजरीवाल, जो पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक थे, साथ में मनीष सिसोदिया, साजिया आलमी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी शामिल थे। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा और 28 सीटों जीतकर सबको चौंका दिया। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 49 दिनों में इस्तीफा दे दिया क्योंकि जन लोकपाल बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया।
बाद में 2020 के भी चुनाव में पार्टी ने 62 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही साथ पार्टी ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव जीतकर वहां भी सरकार बनाई। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है। दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य की सरकार जेल से चलाई गई। बाद में उन्हें जमानत मिलने के बाद वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली शराब नीति विवाद ने न केवल आम आदमी पार्टी के ईमानदार छवि की राजनीति पर सवाल करता है, बल्कि भारत में राजनीति और प्रशासनिक पारदर्शिता की बहस को नया मोड़ देता है। क्या आगामी दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 जीतकर अरविंद केजरीवाल अपने और पार्टी के छवि पर लगे आरोपों को गलत साबित करते हैं, या फिर दिल्ली की जनता उन्हें सत्ता से दूर फेंकती है? यह देखने का विषय है। अपनी राय कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।